अलीपुर में दरिया सतलुज, रावी और चनाब ने तबाही मचा दी। अब तक सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे तारिक कुरैशी से। जी तारिक कुरैशी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अलीपुर के अंदर 3 दरियाओं, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब ने जो है हर तरफ तबाही मचा रखी है। जगह-जगह तबाही के जो है वो मनाज़िर हैं। अलीपुर का 70% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जबकि सिर्फ 30% हिस्सा बचा है, जिसमें से अलीपुर सिटी और उससे थोड़े फासले के इलाके हैं। यहाँ पे अगर मैं मुतासरीन की बात करूँ तो जो बेशतर मुतासरीन है ताहाल जो है उनके मसाइल बढ़े हुए हैं। एक तो उनके घर जो है सैलाब की नज़र हो चुके हैं, माल मवेशी डूब चुका है। दूसरा जो है हुकूमत की जानिब से जो है उनको जो है किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा। मेरे साथ इस इलाके के एक मुतासरा शख्स मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। ये भाई बताइएगा कि ये कौन सी जगह है? ये मुर्दा गलवा है अवल तो अच्छा। इतना कुछ भी कहनी मिली रोटी पुछेंदा खड़ा लेकिन भी कुछ कहनी ना एमपी है ना के चेयरमैन है, कोई शय भी नहीं है। टेंट वगैरह टेंट वगैरह का नहीं, ये तो देख सकते हो। जी, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो है आज शदीद गर्मी है और उसके बाद भी ये लोग जो है ना खुले आसमान तले जो है अपने बच्चों को लेकर जो है ये धूप के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है ना इन्होंने अपनी मदद के तहत छोटे-छोटे जो है ना जो शेड बनाए हुए हैं, जिसकी जो साया लेके जो है वक्त गुजारने में। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अलीपुर के अंदर जो है ना जो वज़ीर मरियम औरंगज़ेब वो भी आई हुई हैं, वो भी मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुतासरीन हैं उनके मसाइल कम नहीं हो पा रहे हैं। जी। शुजाबाद में दरिया चनाब में पड़ने वाला शगाफ का पानी तेजी से मौजाजात में दाखिल हो रहा है। लोगों के इनखला का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ जाहिद महमूद से। जाहिद, सूरत हाल दिखाएगा इस वक्त क्या है? जी, शुजाबाद के हिफाजती बंद में पड़ने वाला शगाफ 4 मवाज़ियात को इस सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। जगह जगह मकानात गिर रहे हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, बागात में भी पानी दाखिल हो गया है और लोगों में एक परेशानी का समा है इस वक्त। और लोग जोग दर जोग इनखला में लगे हुए हैं और महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी शहर से इस वक्त तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जो यहाँ से 4 से 5 घंटे में ये पानी शुजाबाद के बंद के साथ लग जाएगा, जिससे जो शहर की 2 लाख की आबादी है वो भी मुतासिर हो सकती है। और ये आइंदा 8 से 10 घंटे में ये पानी जो है तोडरपुर और छज्जू शाह में भी दाखिल हो जाएगा, जिससे तकरीबन 6 मवाज़ियात जो हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगे। इंतज़ामिया की जानिब से शहर को बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोगों की कि लोग सुथरा पंजाब की टीम की मदद से और अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। जबकि यहाँ एक बात का और भी इजाफ़ा करता चलूँ कि इन इलाकों की जो लाइट है वो भी मुनक़ता कर दी गई है, ताकि किसी कोई बड़े हादसे का सबब ना बने। जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ओद शरीफ रोड को ब्रीच करने से सैलाब मोटरवे M5 से टकरा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की बात करें तो जलालपुर की पीरवाला की जो सैलाबी सूरत हाल है वो जूं की तूं जा रही है। सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जहां पर बहुत सारे नुकसान हुए हैं वहां पर जो अभी तक जो शहर है वो बचा हुआ है। शहर को बचाने के लिए जो गिलानी रोड पर और शरीफ रोड पर जो शगाफ डाला गया था उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो मेरे पीछे है वो मोटरवे, मेरे कैमरे में दिखा सके तो ये पीछे मोटरवे जा रही है और मोटरवे के दूसरी तरफ और इस तरफ पानी पानी है। खदशात पैदा हो गया है कि जो उसकी पुश्तें हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर ना हो जाएं। ये सामने घर हैं, ये पानी की ज़द में आए हुए हैं। अगर बात करें दूसरी साइड पर तो दूसरी साइड पर रोड के वो जहाँ पर शहर है, अगर शहर को थोड़ा ख़तरात हो गए तो फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 80% जलालपुर पीरवाला पानी की ज़द में है। जलालपुर पीरवाला शहर की बात करें तो जलालपुर पीरवाला 90% जलालपुर पीरवाला के जो इर्द गिर्द है वो पानी है। और जो परेशानी है, जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। 60% जो लोग हैं जहाँ पर हिजरत कर चुके हैं, जो दरिया इलाके से आए हैं, वो कहीं रोड पर पड़े हैं, कहीं पेट्रोल पंप पड़े हैं, कोई फ्लड रिलीफ कैंप में पड़े हैं। जो फलाई तंजीमें हैं वो भी बहुत भरपूर काम कर रही हैं, जहाँ पर खाना दे रही हैं, मुसलसल वो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी नाकाफ़ी है। जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इंतज़ामी अमूर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि जो भी मुतासरीन हैं उनको फ़ायदा मिल सके। जी, जबकि खबर आपको देंगे मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में शेरशाह के मुकाम पर पानी की सतह में कमी के बाद चनाब पुल को भारी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। नशेबी इलाकों में पानी की सतह बरकरार है। इस हवाले से शिराज बशीर मजीद बताएंगे। जी शिराज।
जी बिल्कुल, इस वक्त दरियाए चनाब पर पानी की सतह में कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब पुल के ऊपर, यहाँ पर क्योंकि शेरशाह के मकाम पर फ्लड बंद तोड़ने के लिए यहाँ पर भारी जो ट्रैफिक है उसको जो है वो बंद कर दिया गया था। इस वक्त सूरत हाल है कि ये ट्रैफिक को जो है खोल दिया गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस वक्त भी जो भारी ट्रैफिक है वो यहाँ से चनाब से पुल से जो है वो बरास्ता ये सब बलोचिस्तान की तरफ जो हैवी ट्रैफिक जो है वो पास हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज से यहाँ पे ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर वो बंद कर दी गई थी। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है पानी की अगर बात की जाए तो पानी की सतह यहाँ पर तो कम हो गई है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी तक घरों में जो है वो पानी मौजूद है। बताया जा रहा है कि सिर्फ दुआबा के मकाम पर और सुलकी फ्लड बंद के मकाम पर बात की जाए, उसके अलावा लंगर सराय और मुरादाबाद अभी तक 30 से 40 हजार का जो अफराद जो है यहाँ पर है वो इससे बराह रास्त मुतासिर है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वजह पानी की सतह कम होने से यहाँ पर लोग जो है आप अपने घरों की तरफ भी जाएंगे और वो देखेंगे वहाँ पे कितना उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है अब तक जो गैर सरकारी जो इतलात है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर नुकसान जो ये सैलाब जो है तबाही मचा चुका है। जी, सक्कर के कच्चे में कई गोट जेरे आब आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। एहलकार पानी में फंसे अफराद, मवेशियों और बीमारों को खुश्की पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आगा यावर से। आगा मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चे के इलाके यूसी नसीराबाद के गोठ बिंडू धारेजो में, जहाँ पर सैलाब ने पूरे गांव को घेर लिया है और इस इलाके में तकरीबन जितने भी गांव हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और यहाँ से 1122 रेस्क्यू लोगों को और जानवरों को, मवेशियों को, बीमारों को, ज़ईफ़ों को यहाँ से रेस्क्यू कर रही है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों अतराफ पानी ही पानी है और आप मुझे भी देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आधा पानी में डूबा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ खवातीन हैं, बच्चे हैं और कुछ ज़ईफ़ हैं जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसे निकालने के लिए 1122 रेस्क्यू का ऑपरेशन यहाँ पर मूव कर रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद बकरियां हैं जो इनकी इकोनॉमी है। उसके अलावा एक गुर्दों का पेशेंट है नौजवान, जिसे इस वक्त जो है वो यूरिन बैग भी लगा हुआ है, वो भी शदीद बीमार है। ये आप गाँव देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चारों अतराफ से पानी में घिरा हुआ है। इनके मवेशी, इनके परिंदे, इनकी मुर्गियां और जो भी इनका साजो सामान है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी में घिरा हुआ है और इनकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये कामयाब ऑपरेशन थोड़ी देर में रेस्क्यू करके यहाँ से पक्के की तरफ इसे मुंतकिल कर देगा। जी, दादू की तहसील मेहर के कच्चे में सैलाब मुतासरा घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर मां और बेटी जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू टीम ने खातून और 3 साल बच्ची अलीज़ा की लाशें मलबे से निकाली हैं। मुतासरीन ने पानी के बहाव में इजाफे पर घरों का सामान बाहर निकाल दिया था। उर्सा का कहना है कि अपीलों के बावजूद इंतजामिया ने कच्चे से महफूज मुकामात पर मुंतकिल नहीं किया।